शिवराज ने की द्रौपदी मुर्मू की तारीफ, कहा राष्ट्रपति प्रत्याशी होने के बाद भी लगाई झाड़ू। प्रधानमंत्री ने मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने की दी सूचना। कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान शुरू, आजादी में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना उद्देश्य। भाजपा सरकार की नफरत की राजनीति के खिलाफ उठाएंगे आवाज। के मिश्रा का मतगणना पर बयान, किसका एजेंडा लागू करना चाह रहा आयोग, आयोग को क्या आपत्ति है। देवास में युवक ने लगाई नर्मदा ब्रिज में छलांग, नाविक और पुलिसकर्मी ने निकाला बाहर, सरकारी अस्पताल में चल रहा इलाज। और राज्य निर्वाचन आयोग का संशोधित आदेश जारी, मीडियाकर्मी के लिए बनाया गया मीडिया सेंटर, मीडियाकर्मी मतगणना सेंटर तक नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और कैमरा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबर अब विस्तार से। प्रदेश के सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की तारीफ की है और कहा कि द्रौपदी मुर्मू जब राज्यपाल नहीं है तो उन्होंने शहर में रुकने की जरूरत नहीं समझी। उनका ना कोई घर है ना कोई मकान, तो वो वापस अपने गांव चली गईं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कभी सोचा नहीं था कि वह राष्ट्रपति बनेंगी। वो तो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको इसकी सूचना दी। पूरा देश जब जनता जान रही थी कि मुर्मू राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके बाद भी मुर्मू गांव के मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। राज्यपाल नहीं रहने के बाद शहर में रुकने का कोई काम ही नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, वापस अपने गांव। पर आपने वो भी अखबार में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उन्होंने तो कभी ना तो सोचा, ना किसी को कहने का सवाल ही नहीं है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सूचना दी, लेकिन दूसरे दिन उसी सहज भाव से गांव का जो मंदिर था, राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होने के बाद और दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति होने वाली है, दीदी मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, मंदिर में झाड़ू लगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस यात्रा में संपूर्ण कांग्रेस का योगदान होगा। दिग्विजय सिंह के मुताबिक यह यात्रा लगभग 3,500 किलोमीटर की होगी। पदयात्रा के माध्यम से यह तय होगा। इसका लक्ष्य भारत की आजादी में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इसके साथ ही भाजपा सरकार द्वारा फैलाई जा रही नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। हमारी यात्रा न केवल इस रूट तक सीमित रहेगी, लेकिन हर प्रदेश में हर वर्ग को साथ लेकर हर प्रदेश में यात्राएं होंगी। लगभग 125 लोग, 100 से 125 लोग वो होंगे जो शुरू से लेकर आखिर तक चलेंगे। और साथ में जिन प्रांतों से यात्रा नहीं निकल रही है, उन प्रांतों के लगभग 100 लोग 3-3, 4-4 दिन की यात्रा, मेन यात्रा में शामिल होकर अपनी सहभागिता देंगे। इसी प्रकार जिन प्रांतों से यात्रा निकल रही है, उन प्रांतों के जो जिले इसमें नहीं आ रहे हैं, उन जिलों से भी यात्राएं मेन यात्रा में शामिल होंगी। ये एक मोटे तौर पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। विस्तार से और भी जैसे जैसे हम लोग कुछ निर्णय लेते जाएंगे, आपके सामने हम प्रस्तुत होते जाएंगे। देश के एक नागरिक के लिए जवाबदार और जिम्मेदार नागरिक के रूप में जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, दुर्भावना बढ़ती जा रही है लोगों में, क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें? बात यह है, भारतीय जनता पार्टी और वो सारी पार्टियां जो धर्म को एक हथियार बनाकर देश में द्वेष भावना फैला रहे हैं, जो पूरे तरीके से भारत के एक सर्वधर्म समभाव को बिगाड़ रहे हैं, अनेकता में एकता में विघ्न डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं हम लोग आमंत्रित देंगे। केवल वही इसमें आमंत्रित हैं जो कि इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव और हर संप्रदाय और लोगों को साथ लेकर चलने के उन्हें विश्वास रखते हैं, जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद
जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर इस देश में राजनीतिक माहौल तैयार किया गया, अनेकता में एकता, उसको ही आदर्श के रूप में साथ लिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, विचारधारा की हत्या की थी, उनको शामिल करने का और उनको आमंत्रित करने का प्रश्न भी उपस्थित। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि कई जिला निर्वाचन अधिकारी निकाय चुनाव के मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार कर चुके हैं। आयोग को क्या आपत्ति है, वह किसका एजेंडा लागू करना चाह रहे हैं? जब अपराधों पर नियंत्रण और अपराधी की खोज में ये कैमरे मददगार होते हैं तो चुनाव आयोग इससे दूर क्यों रहे? माननीय वीडी शर्मा जी, मुझे तरस आ रहा है कि 17 सालों से आपकी सरकार इस मध्य प्रदेश में है और पंचायत चुनाव को लेकर जो फर्जी आंकड़े आपने प्रशासन, पुलिस और पैसे के दुरुपयोग के बाद जारी किए हैं वह अकाल्पनिक हैं। आपने कृपा की, अन्यथा आप यही कह देते कि पृथक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को भी जोड़ के आप 320 सीटों पर मध्य प्रदेश में जीते हैं। कितना झूठ परोसेंगे आप, कितना फरेब करेंगे आप मध्य प्रदेश की जनता के साथ। हकीकत यह है कि 875 परिणाम जो सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी 386 सीटों पर जीती है। भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है वो 360 सीटों पर जीती है। 129 जो निर्दलीय जीते हैं उसमें बहुतायत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो हमारे साथ आपको खड़े मिलेंगे। और यदि आप 3P का दुरुपयोग नहीं करते, पद, प्रशासन और पुलिस का, तो शायद हम 125 सीट और जीतते। मगर आपके मंत्री पैसा बांट रहे हैं, उनकी गाड़ियों से पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप खामोश हैं। ये राजनीतिक बेशर्मी कही जाएगी। आपके मंत्री आचार संहिता का सीधी तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। रतलाम, इंदौर और अन्य जगहों पर आपने हमारे लोगों पर गंभीर धाराओं में, जिसमें टीकमगढ़ भी शामिल है, वहां झूठे प्रकरण बनवाए। 307 और 326 जैसी धाराओं का दुरुपयोग किया। उसके बावजूद भी आपके हाथों निराशा लगी है और निराशा लगने के बावजूद आप मध्य प्रदेश की जनता को झूठ परोस रहे हैं। आप यहां तक कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने किडनैप कर लिया है मतदाताओं। ये तो आपके लिए लज्जा का विषय है। जब सरकार आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, रोज सुबह सुबह गला साफ करने वाले गृह मंत्री आपके साथ हैं, उसके बाद हमारे लोग किडनैप कर रहे हैं, फिर तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी वीडी शर्मा जी आपको और गृह मंत्री जी को। जाको राखे साईं या मार सके न कोई, ऐसा ही कुछ हुआ नेमावर में, जहां नर्मदा ब्रिज से एक युवक ने छलांग लगा दी तो उसे बचाने के लिए 3 फरिश्ते पहुंच गए। नदी में युवक को तेज धार में बहते हुए देखा तो नदी किनारे काम करने वाले नाविक राजू भूपेंद्र सिंह कपिल जाट उसे बचाने नर्मदा की तेज धार में निकल पड़े। जैसे जैसे तीनों ने मिलकर जैसे तैसे घायल युवक को नर्मदा से बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभी उसका इलाज चल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के नतीजे कल यानी 17 जुलाई को आने हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब मीडिया कर्मी अपने मोबाइल और फोन मीडिया सेंटर तक नहीं ले जा सकेंगे। मीडिया कर्मियों को कवरेज करने के लिए मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर बनाया गया है, वहां तक मोबाइल और कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन मतगणना सेंटर के अंदर मोबाइल और कैमरा नहीं ले जा सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं। ऐसी हलचल किसी उम्मीदवार के नाम पर शायद भारत की धरती में पहली बार मची है कि लोग सोचने पर विवश हैं।
वहीं कहा यशवंत सिन्हा जी यहां आए थे, कांग्रेस के लोगों ने अनर्गल बातें की हैं, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो सही रूप से अपना काम करती है, लेकिन उन्हें बेचैनी वहां पर भी है कि वोट ना चले जाएं। पूरा देश तो दीदी के साथ खड़ा हुआ है। आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कांग्रेस पे सवाल उठ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं। कांग्रेस के नेता सवाल, ऐसी हलचल किसी उम्मीदवार के नाम पे शायद हिंदुस्तान में पहली बार, भारत की धरती पर पहली बार मची है कि लोग सोचने पे विवश है कि दीदी क्यों नहीं, द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं। अब कल यशवंत सिन्हा जी यहां आए थे, कांग्रेस के लोगों ने अनर्गल बातें की, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध रूप से अपना काम करती है, लेकिन बेचैनी भाभी है कहीं वोट ना चले जाएं, कहीं वोट ना चले जाएं। और ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो पहले से ही इतने वोट हैं कि प्रलोभन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूरा देश तो दीदी के साथ खड़ा हुआ है। दिया तले अंधेरा, ये कहावत चरितार्थ करती है स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मरिया के आश्रित मोहल्ला कुड़ेली और बजबहरी के। इन मोहल्लों में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव को रोशन करने के लिए लाया गया सोलर प्लांट भी देखरेख के अभाव में बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार घर घर बिजली पहुंचाने की कवायद कर रही है, लेकिन सरगुजा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मरिया का आश्रित गांव कुड़ेली और बजबहरी में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। हाथी प्रभावित इलाका होने के चलते ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। आश्रित मोहल्ला बजबहरी में 1 साल पहले बिजली के लिए खंभे लगाए गए थे, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से खंभों में लगे बिजली के तार भी चोरी कर लिए गए। यही नहीं, क्रेडा विभाग की ओर से सोलर पैनल सिस्टम भी लगाया गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में वह भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण ढिबरी और लालटेन की रोशनी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वहीं अंधेरे में जी रहे इन ग्रामीणों की किसी भी जनप्रतिनिधि ने सुध तक नहीं ली। ढिबरी की रोशनी में जीना अब इनकी तकदीर सी बन गई है। कभी जंगली जानवर आई तो परेशान इते उते खुदा खुदी खराब हो जाते। कहाँ है नहीं, दो चार ठे पोल गाड़े रही ना, पूरा बस्ती भर ने वो खाने रही नहीं, पोल लगावे नहीं करी। उधर से आ रही लाइट सब वो टूर के सब रन भन तो पूरा लगे रही लगे बार, लेकिन पता नहीं कौन ले जाते, पता नहीं हमें। करंट आती तो सही रहती। वो जो मेन लाइट नहीं है। तो कौन सा लाइट है? ये पैनल वाला है ना। तो कितना परेशानी होता है उसमें? उसमें 10-11 बजे तक जलता है, बाद में नहीं जलता है। कब चालू करते हैं? वही 5-6 बजे करते हैं रोज। और जब पानी बरसात आ जाता है तब? उस समय तो नहीं जलता है। सघन वन में बसे मरिया ग्राम पंचायत के कुड़ेली गांव में शासन ने क्रीड़ा विभाग की मदद से अलग अलग सोलर प्लांट लगाए, जिसके जरिए गांव के हर घर में रोशनी पहुंच सके। लेकिन देखरेख के अभाव में सोलर प्लांट की हालत भी खस्ता हो गई है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि फोन टावर वहां मौजूद हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि कई बार इस मोहल्ले में बिजली के लिए आवेदन निवेदन सब किया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से गांव के ग्रामीणों की आस भी टूट गई है। सौर ऊर्जा वाला है, लेकिन अभी 2-3 घंटा के लिए जलता है, बाकी दिक्कत है रात भर। क्या खंभा भी आया है? यहाँ जियो टावर तक है बड़ा लाइट, बाकी नहीं है बस्ती में इंसानों के लिए। तो सर्वे भी करके ले गए, लेकिन बहुत दिन हो गया नहीं, गड़ावे नहीं कर रहा है लाइट। मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है यहाँ सोसाइटी में। क्या करेंगे, अब ऐसा ही रहते हैं। हम लोग का टावर में तो है इधर बिजली, हम लोग का इंसान के लिए लाइट नहीं है। तो सौर ऊर्जा है, वो तो रात को आते हैं, दिन तो नहीं आते हैं। मौसम ठीक रहते हैं तब वहाँ आते हैं, और बादल रहते नहीं आते। परेशानी बहुत होता है हम लोग का लाइट के लिए। लड़का लोग को पढ़ने के लिए कोई बिजली ना, कोई लाइट ना, कुछ नहीं। कि वहाँ लाइट सौर ऊर्जा है, ये रात तक सुबह तक नहीं जलता है। तो अगर हाथी उथी आ जाता है तो हमको बड़ी परेशानी यहाँ होना पड़ता है।
जी, और यह 11 बजे तक जलता है। फिर इधर सोते हैं रात को, तो अगर सो जाने के बाद सांप बिच्छू है किसी को अगर नुकसान पहुंचा दे, इसको अगर हम एक आध जन अगर जागे रहते फिर अंधेरा से कहाँ देख पाएंगे। अगर लाइट आ जाता तो थोड़ा सा हमको अच्छा रहता। कभी तो बिजली के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए और सचिव साहब को भी मैं बोला था कि यहाँ के लिए बिजली के लिए व्यवस्था कीजिए और जैसा भी बने, चाहे कोई भी विभाग के यहाँ आकर के निरीक्षण करें, जांच करें, जांच करने के बाद ही यहाँ बिजली लग सकता है, मैं उनको बोला था। बिजली कहाँ तक पहुँचा है? बिजली ग्राम कुड़ेली यानी कि जो टावर जो लगा है सर, वहाँ तक वो 2020 में वहाँ पहुँचाए थे। गांव की बिजली समस्या को लेकर जब क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव को इससे अवगत कराया गया तो उन्होंने बिजली व्यवस्था जल्द ठीक कराने का आश्वासन देकर मामले से किनारा कर लिया। वहाँ टावर वो सोलर है, सोलर और जनरेटर से उनका मांग है। टावर के लिए तो बिजली पहुँच गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि गाँव में भी पहुँचे। ठीक पहुँचेगा। बहरहाल कुड़ेली गांव में बिजली की समस्या को लेकर टीएस सिंहदेव ने बिजली व्यवस्था जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया है। वो कब मूर्त रूप लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ग्रामीणों की ढिबरी और लालटेन से निजात कब मिलेगी, ये सवाल का भी जवाब इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। मुख्यमंत्री निवास पर मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मछली पालन के लिए नई नीति लागू की जा रही है, जिसमें मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिया जाएगा। मछुआ सहकारी समिति अध्यक्ष पद अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा। इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों के संशोधन विधेयक पर भी चर्चा की गई। कुछ कर्मचारी जो बच गए हैं, जो मूल विभाग CIDC में हैं, अब उसमें एक फैसला ये लिया गया था कि इनको कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात जो अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना है, तो वो अनुकंपा नियुक्ति में शिक्षकों की भर्ती शिक्षक के रूप में मान्यता उनको दी गई थी, लेकिन बाद में संशोधन ये हो गया कि उसमें BEd की समस्या आ रही है, तो जिसके कारण अब उनको जो नियुक्ति मिलेगी तो अन्य जो निगम मंडल हैं उस निगम मंडल में उनको नियुक्ति एक स्थानों पर दी जा सकेगी। देश में एक बार फिर कोरोना कहर देखने को मिल रहा है। कुछ प्रदेश इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मृत्यु दर पर टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने मृत्यु दर ज्यादा बढ़ी है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर मरीज बिना देर किए अस्पताल पहुंचे। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कि पहले ही सप्ताह में 3 और ये दूसरा सप्ताह जो कल खत्म हुआ इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये चिंता का विषय है कि लोग अस्पताल में तो कम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि देर से जा रहे हैं। तो सभी को सतर्क होने की आवश्यकता है। घर में रह के ठीक होने की सुविधा है जरूर, लेकिन SpO2 लेवल अगर गिरता है तो 94 के नीचे जाते ही अस्पताल के पास या डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए। मामला राजिम पुलिस से जुड़ा हुआ है। पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते देवरी गांव के युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। बता दें कि मृतक का नाम राजेंद्र साहनी है। परिजनों ने राजिम पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। राजिम बस स्टैंड में मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने शव वाहन को रोककर राजिम पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राजिम पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मौके पर पहुंचे SDOP पुष्पेंद्र नायक ने समाज के लोगों को जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इसके बाद शव वाहन को अंतिम संस्कार के लिए ग्राम गृह ले जाया गया। रतलाम जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। जैसा कि सबको बता दिया गया है कि अब 18 साल से ऊपर आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 का प्रिकॉशन डोज भी लगेगा। लोगों की भीड़ सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुरील ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों को दूसरा टीका कोवैक्सीन का लगा है,
उनको प्रिकॉशन डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। बता दें कि आज़ादी के 75 साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि 75 दिनों के लिए यानी 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड का तीसरा यानी प्रिकॉशन डोज शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क लगवा सकते हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।